नमस्कार, वार्तावाह में आपका स्वागत है। मुखिया जी के मुख से एक खास कार्यक्रम जो हमने सिलसिलेवार ढंग से प्रारंभ किया है अपने चैनल पर। मुखिया जी लोगों से मिलना, उनकी बातों को सुनना और उनकी बातों को आम जनता तक पहुंचाना, यह वार्तावाह का मुख्य उद्देश्य है। इसी कार्यक्रम के तहत हम आ गए हैं चिनारी प्रखंड के देवडीही पंचायत के मुखिया अशोक भारद्वाज जी। वो मुखिया तो हैं ही, साथ में चिनारी प्रखंड के मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं। तो मिलते हैं देवडीही पंचायत के मुखिया अशोक भारद्वाज जी से और पूछते हैं क्या कर रही है सरकार और क्या कर रहे हैं हमारे मुखिया जी, जनता क्या सोच रही है। अशोक जी, आपका वार्तावाह पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं जी। कैसा चल रहा है मुखियागिरी? ठीक ठाक चल रहा है। ठीक ठाक चल रहा है। हाँ, ठीक ठाक चल रहा है। पहली बार जीते हैं मुखिया या दोबारा रिपीट? पहली बार है। पहली बार है। यस। बहुत सुंदर। पहले बार जब जीते थे तो आपको फंड कितना मिला था काम कर विकास का कार्य करने के लिए? देखिए, आशा के अनुरूप तो नहीं मिला। पिछले मुखिया का जो कार्यकाल था उस अनुरूप तो नहीं मिला। खंड खंड करके पैसा आ रहा है और जितना चाहिए, हाँ, जितना का योजना सरकार हमसे मंगाती है उस योजना के अनुरूप फंड नहीं आता है। जितना पारित हम लोग करते हैं आम सभा में, जितना हम लोग का आदेश आता है, जितना योजना हमसे लेती है सरकार, उसके 40% 50% तक पैसा आता है। ये अप्रैल मई 26 है, 25 का पैसा आपको मिल गया है खर्च करने के लिए? बहुत कम। 25 का पैसा अभी बहुत कम मिला है। बहुत कम मिला है। तो कैसे होगा विकास का कार्य? जितना है उसमें चल रहा है विकास का कार्य। हम लोगों को तो जो संसाधन मिलेगा उसी हिसाब से करना है, उसी संसाधन के हिसाब में। पहले से नियम कानून भी बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। पहले पैसा देर से भी आता था तो मुखिया एडवांस में भी काम लगा देते थे रिकॉर्ड खोल के, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जब पैसा आपको आएगा तभी आपको काम कराना है। तो इंतजार में बैठे हैं, शायद पैसा आ जाए। 2-3 महीने बाद चुनाव है पंचायत का और फंड जीरो है, कैसे जनता को जवाब देंगे? जनता का जवाब तो मुखिया को ही देना पड़ेगा। मोदी जी तो देंगे नहीं, सम्राट जी तो देंगे ही नहीं। अब लोगों को बताना पड़ेगा कि जनता समझती नहीं है। जनता समझती नहीं है, सारी जवाबदेही मुखिया पर ही आएगी। तुलना तो पिछले मुखिया से के कार्यकाल से किया जाएगा। बिल्कुल। और आप उसमें फेल होंगे? फेल होंगे, लेकिन हम लोग पास हो जाएंगे। पास हो जाएंगे? हाँ। समझाने में सफल होंगे कि यह गलती मुखिया की नहीं सरकार की है। आंकड़ा तो है ना, आंकड़ा ऑनलाइन है। हाँ। अब तो ऑनलाइन एक बेनिफिट है सर, दिखाया जाएगा, समझाने का प्रयास किया जाएगा। आम कहें बुजुर्गों का पेंशन 1100 हुआ, चुनाव के बाद बुजुर्गों को पैसा मिला है 1100 या नहीं? कुछ समय मिला, लेकिन अभी सरकार के पास दिक्कत है। पहले मिला आया था किस्त, लेकिन अब लेट लतीफ आ रहा है। लेट लतीफ आ रहा है। हाँ, लेट। 2 महीने से संभवतः नहीं मिला है या मिला है? नहीं मिला है। नहीं मिला है। तीसरा महीना चल रहा है, नहीं मिला है। वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिला है? नहीं मिला। 2 महीने से नहीं मिला नहीं मिला है। ऐसा तो नहीं कि आपके यहाँ मिल गया, आपने दिलवा दिया? नहीं, सरकार के पास पैसा ही नहीं है तो यहाँ कहाँ मिलेगा? कहीं मुखिया जी लोग वृद्धावस्था पेंशन खा तो नहीं रहे हैं? सरकार देगी तो ऑनलाइन जा रहा है, कहाँ खाने की बात है? खाने कोई उपाय नहीं है? नहीं। मुखिया नहीं खाते हैं। मुखिया नहीं खाते? नहीं, मुखिया कहीं खाने, मुखिया को खाने का कोई जगह ही नहीं है कि मुखिया खाएंगे। मनरेगा सब चीज ऑनलाइन है। सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना रही है मनरेगा। कितने दिन का पेमेंट आपके यहाँ बाकी है मनरेगा का? 2 साल के करीब का पैसा बाकी है। 2 साल से? पक्का वर्क का 2 साल है। पहले मिट्टी वर्क में काम करे ही पैसा अवेलेबल रहता था। अब मिट्टी वर्क का भी पैसा 6 महीना साल भर रुक जा रहा है। मजदूरों का पैसा मजदूरों का पैसा भी 1 साल से रुका हुआ है। 1 साल नहीं रुका है, 5-6 महीना से तो रुक गया। पहले बस काम करिए और पेमेंट हो जाता था। अब वो बात नहीं? नहीं, अब वो बात नहीं है। ये मनरेगा का नाम बदला गया। जी राम जी की बस तालियों से इस योजना का स्वागत किया। क्या स्थिति है जी राम जी का? देहाती भाषा में कहे तो अभी बहनी नहीं हुआ है हमारे प्रखंड में। बहनी नहीं हुआ है जी राम जी योजना का? शुरुआत नहीं हुआ है। अरे बड़ी भाजपाई ताली बजा रहे थे इस योजना पर कि यह मोदी जी का बहुत उससे भी ज्यादा महत्वाकांक्षी योजना है। सरकार के लोग होंगे ताली बजा रहे होंगे, लेकिन धरातल पे हम लोग मुखिया हैं
अभी तक हमारे प्रखंड में जी राम जी का बहनी नहीं हुआ है। उस योजना का बहनी नहीं हुआ है, ताला हुआ। नहीं खुला है। नहीं खुला है। अच्छा, एक बात बताएं मुखिया जी, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, आय, निवास, यह बनाने के लिए आपके पंचायत देवडीही से लोग प्रखंड में आते हैं या आपके पंचायत में काउंटर है? पंचायत में काउंटर, मेरे ग्राम पंचायत में काउंटर है। काउंटर है, काउंटर पे ये कार्य हो जाता है? हाँ, काउंटर पे वहाँ फॉर्म लिया जाता है, फिर आता है ब्लॉक में। अच्छा, यहाँ से फिर निष्पादन होकर के जाता है। अच्छा, एक छोटा सा और सवाल, मृत्यु प्रमाण पत्र कितने दिनों में आप निर्गत कर देते हैं? आप क्या यहाँ से लेकिन निर्गत इसमें करते हैं? सरकार के लोगों को कुछ लापरवाही है, जो इसमें कार्य करने वाले कर्मचारी हैं, लेट लतीफ करते हैं। हम लोग शिकायत करते हैं, शिकायत सुनी नहीं जाती है, बात सत्य है। और एक कारण है कि उन लोग पर भी बहुत ज़्यादा काम का बोझ दे दिया जाता है, आवास का सर्वे, दुनिया जहान, जो इस काम में लगे हैं, तो उन लोग या तो काम के अधिक बोझ के कारण नहीं कर पाते हो, या बहाना बनाने का एक तरीका हो गया हो, लेकिन लेट होता है, समय पे निष्पादन नहीं होता है। मैंने मृत्यु प्रमाण पत्र आप लोग 10-20 दिन में नहीं दे पाते हैं, या महीना 2 महीना में, या उससे भी ज्यादा समय? कुछ तो 10-20 दिन में भी हो जाता है, महीना 2 महीना भी लग जाता है, कुछ में 5 महीना भी लग गया है, ऐसा भी है। हाँ, मृत्यु प्रमाण पत्र में भी 5 महीना लग जाएगा? हाँ, लग गया। और कुछ में 1 साल भी लगता होगा? अब 1 साल का तो नहीं है, आंकड़ा नहीं है, लेकिन हम लोग कहते हैं तो भाई सरकार, हम लोग जब बैठाते हैं जबरदस्ती, तब तक फोन आने लगता है जिला से कि नहीं जाओ वहाँ आवास चेक करके आओ। अच्छा, सभी कार्य मैं मानता हूँ, प्रखंड में कहीं किसी कार्य में भ्रष्टाचार नहीं, घूसखोरी नहीं, अफसरशाही नहीं। मुखिया जी अपने मुख से बता दें, एक सवाल का जवाब, एक कार्य जो प्रखंड में होता हो और उसके लिए किसी को 1 पैसा देना न पड़ता हो, उसमें भ्रष्टाचार रहित वो कार्य होता है, एक कार्य। ये तो आम जनता बताएगी ना, हम कैसे बता देंगे? मेरे पास ऐसा कंप्लेन नहीं आता है, लेकिन इसकी जवाब आम जनता देगी कि भ्रष्टाचार है कि नहीं है। हाँ। ऐसे तो देर होना भी एक भ्रष्टाचार का कारण होता है, देर होना भी, लेकिन हमारे पास जब कोई शिकायत लेकर के नहीं आया तो हम कैसे कह सकते हैं? लेकिन देर होने से कुछ अंदेशा बढ़ता है। अंदेशा बढ़ता है, बिल्कुल। एक और सवाल मुखिया जी, अफसरशाही या मुखियागिरी, 20 कौन है? अफसरशाही? अफसरशाही 20 है। यस। मुखियागिरी फेल? मुखियागिरी फेल नहीं है, लेकिन ऐसे गिने चुने मुखिया हैं जो अफसरशाही पे भारी पड़ते हैं। हम तो भारी पड़ते हैं। हाँ? लेकिन आप मेरी सवाल नहीं पूछे हैं। हाँ। ये पूरे बिहार के सवाल पूछे। हम आम लोगों का आम भाषा में तो जरूर पूछे हैं। मुखियागिरी कमजोर है, अफसरशाही हावी है। अफसर मुखियागिरी नहीं, मंत्रीगिरी भी कमजोर है। मुखिया की बात क्या करें, मंत्रीगिरी, विधायकगिरी सब कमजोर है, लेकिन हम भारी पड़ते हैं। मुखिया जी ने बड़े विभाग ढंग से अपनी बातों को रखा और बड़े खुले दिमाग से अपने हर सवालों का जो उन्होंने जवाब दिया। यह तो अब सरकार को तय करना होगा कि आने वाले दिनों में प्रखंडों पर किस तरह से कार्य होंगे और मुखिया किस रास्ते पे चलेंगे। मैं बुटस, वार्तावाह के लिए।